नवजात शिशु अगर सेरेब्रल पॉलिसी विकलांगता जैसी घातक बीमारी से ग्रसित है तो परिजनों को परेशान होने की जरूरत नहीं। नई टेक्नोलॉजी से इस घातक बीमारी का इलाज संभव। ये बात दीपिका फिजियोथेरेपिस्ट डेवलपमेंट सेंटर एवं मट्टू मेडिकेयर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुई सेमिनार में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मट्टू ने कही। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोग अभी भी जागरूक नहीं, इसलिए वो बीमारी से ग्रसित बच्चों को भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस की नई टेक्नोलॉजी से इस घातक बीमारी का उपचार संभव। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का सामान्य जीवन जैसा जीवन होगा। सेमिनार में मुंबई से आए डॉक्टर उदित शाह ने कहा, अगर कोई बच्चा इस बीमारी से लंबे समय से ग्रसित तो सर्जरी के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर मंसूर आलम ने कहा कि इस बीमारी के प्रति लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। कार्यशाला होगी सेरेब्रल पाल्सी के रिसेंट ट्रीटमेंट, रिसेंट मैनेजमेंट, क्या क्या नई नई तकनीक आई है उसी के ऊपर यहाँ चर्चा हो रही है। इसमें शहर के कुछ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, कुछ फिजियोज भी आए हैं, जो कि डॉक्टर साहब लोग आज अपना सेरेब्रल पाल्सी संबंधित जो भी नई नई चीज़ें आई, मेडिकल मैनेजमेंट, सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है, क्या उपचार, क्या बचाव किया जाए, सेरेब्रल पाल्सी ना हो जाए तो क्या है, उन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा है। ठीक। और फिजियो मंसूर आलम है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा पिछला 30 साल सेरेब्रल पॉलिसी मैनेजमेंट में गुजरा है। मैं सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों में जो परिवर्तन आया है ट्रीटमेंट के पार्ट में, मैनेजमेंट के पार्ट में, वो काफ़ी सराहनीय है। तो हम आज ये चाहते हैं इस वर्कशॉप के जरिए कि सभी तक ये मैसेज जाए कि इनको जब कुछ सालों तक जो माना जाता था कि ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ़ है जिनका कोई उपचार नहीं है, उपचार बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी ये क्योर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो पिछले 30 साल के काम को अगर मैं अपने काम को देखूँ तो हज़ारों बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित भी हैं और वकील हैं, मतलब हर प्रोफेशन में हैं। तो सही समय पर सही ट्रीटमेंट देकर आज भी प्रेजेंट कंडीशन में लगभग 80% बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी के इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, नियर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ज़रूरत है सही समय, सही इलाज, सही जगह मिलने की। इसके लक्षण बच्चों में पैदा होते ही पता चल जाता है। अब नई टेक्निक आ गई है, उस टेक्निक का नाम GMA है, जिसके जरिए पैदाइश के कुछ बाद में ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ जाएगा या नहीं। पहले से भी कुछ टेक्निक है ना। इस पद्धति में देखा जाए कानपुर में अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से 20 साल पहले मैं आया था, उससे पहले ही काम शुरू हो गया था, क्योंकि कानपुर स्पास्टिक सेंटर ऑलरेडी चल ही रहा है। तो पिछले 20 साल में कानपुर में बहुत परिवर्तन आता है सेरेब्रल पॉलिसी मैनेजमेंट के तहत। लेकिन ये एक ऐसी विधि है जो हर साल डेवलप होता है, जैसे और फील्ड में डेवलप होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने को अपडेट करते रहें, नई चीज़ों को शामिल करें और बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को आगे ले जाएं। जी, मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है और ये जो आज कॉन्फ्रेंस और आज जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये दीपिका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर वो और डॉक्टर मट्टूस मेडिकेयर सेंटर आपस में मिलकर के एक प्रोग्राम कर रहा है। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी हो या जिसे हम दिव्यांगता कहते हैं, इसके विषय में लोग जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। तो जो नई मेडिकल प्रोसेस है, टेक्निक्स हैं, वो आपस में जब तक हम लोग एक दूसरे से अवेयर नहीं होंगे, हम लोग एक जन जागृति का काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली दीपिका चाइल्ड सेंटर जो है वो यही चाहता है कि पहले हम अवेयर हों और उस अवेयरनेस को हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो बीमारी है इसे काफ़ी हद तक दूर कर पाएँ। ये एक बीमारी ना रहे, ये एक आम समस्या बन के आएगी जब हमारे सामने, तभी हम इसके लिए जागरूकता ला सकते हैं और इसके लिए आगे काम कर सकते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर रीना कौल मट्टू, डायरेक्टर मट्टू मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं ये कहना चाहूँगी कि सेरेब्रल पैल्सी बहुत पुरानी बीमारी है, बच्चों को पैदाइशी विकलांग मानसिक तौर पे या शारीरिक रोग पे बनाती है। पहले ऐसे बच्चों को बस भगवान का बच्चा समझ के छोड़ दिया जाता था कि अब इसका कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसके लिए बहुत सारे ऐसे उपचार आए हैं जिससे इनका भी जीवन ऐसा बनाया जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट हो सके काफ़ी हद तक। तो उसी बारे में डिस्कस करने के लिए हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ कई तरह के विशेषज्ञ लेके इकट्ठे हुए। मट्टू, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मट्टू मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड रतनलाल नगर में। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक
बहुत ही नोबल कॉज के लिए। वो है सेरिब्रल पैल्सी, जो बच्चों में एक रोग होता है जिसकी वजह से बच्चे उम्र भर के लिए बहुत सी परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं, विकलांग एक तरीके से हो जाते हैं अगर उस रोग का समय पे उपचार प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो सेरेब्रल पैल्सी रोग के बारे में क्या नई बातें उभर के आई हैं पिछले कई सालों से, किस तरह से हम सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों का सहायता इस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। और उस चीज़ के बारे में जानने के लिए आज हमने एक कार्यशाला यहाँ पे करी है, जिसमें शहर के बाल्य रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और जो फिजियोथेरेपी से संबंधित डॉक्टर्स हैं वो एकत्रित किए गए। इसी बारे में कल हमने यहाँ पे कई बच्चों का निःशुल्क जो उपचार किया है, सर्जरी करी है, जिसके लिए हमारे पास बम्बई से स्पेशली आए हैं जो बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर उदित शाह। उन्होंने 5 बच्चों का ऑपरेशन किया और कई बच्चों को इवेल्युएट किया, जिनको कि आगे जाके हम लोग फिर से ऐसे ही निःशुल्क सहायता उपलब्ध करा देंगे। कल के जो निःशुल्क सहायता शिविर हमने किया था उसके बारे में उदित शाह जी आपको और विस्तार से बताएंगे। आज मैं डॉक्टर मुदित शाह हूँ। मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। या बाल अस्थि रोग का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बॉम्बे से आया हूँ और मेरा स्पेशलिटी है सेरेब्रल पैल्सी जैसे बच्चों का ट्रीटमेंट करने का। ऑर्थोपेडिक पार्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेरी स्पेशलिटी है। और सबसे पहले तो थैंक यू मट्टू सर को, डॉक्टर पांडे सर को कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया है ताकि एटलीस्ट सबसे पहले हम अवेयरनेस बढ़ाएं इस बीमारी के बारे में, जिसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। आज की तारीख में 2023 में भी उसकी अवेयरनेस कम है और उसका ट्रीटमेंट हम कितना और सुधार सकते हैं ताकि बच्चा और बेहतर हो सकता है, उसका अवेयरनेस बढ़ाने हम यहाँ पर आज एक कार्यक्रम कर कुछ वो अपना खुद सीखें और उसको आगे बाकी लोगों को सिखाएं, यही हमारी एक कोशिश रहेगी। और हड्डी का जो पार्ट है, हड्डी में हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चा और बेहतर चले, उसका जीवन और अच्छा हो, उसके बारे में हम बात करेंगे आज।